ओके हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेयर्स रिलेशन के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? व्हाट इज द मेयर्स रिलेशन। मेयर्स रिलेशन, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह का कोई रिलेशन देखा होगा, दैट इज Cp माइनस CV इज इक्वल्स टू R। दिस इज कॉल्ड एज मेयर्स रिलेशन, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में शायद मतलब प्रूव करने के लिए पूछ सकते हैं, बहुत ही छोटा सा एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसके अंदर इस R को तो तुम लोग पहले से जानते होगे। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? गैस कांस्टेंट। Cp, इस Cp को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये P सफिक्स में है, दैट मींस एट constant pressure। तो Cp is what? Specific heat capacity at constant pressure and CV is the specific heat capacity at constant volume of a gas। ठीक है, मतलब Cp और CV ये specific heat capacity है किसके लिए? गैस के लिए। आई होप कि स्पेसिफिक हीट के बारे में तुम लोगों को इसके पहले भी कुछ जानकारी होगी। क्लास 10th में तुम स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़े हो। क्या होती है स्पेसिफिक हीट किसी भी सब्सटेंस के लिए? स्पेसिफिक हीट को हम कह सकते हैं भाई कितनी अमाउंट ऑफ हीट तुमको किसी सब्सटेंस को देनी होती है। यानी कि मान लो हमारा मेरे पास यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस है, उस यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को कितनी अमाउंट ऑफ हीट मुझे देनी पड़ेगी उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करने के लिए। दैट मींस द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गिवन टू द सब्सटेंस, गिवन टू यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट गैसेस के लिए, ठीक है। अब तुम लोग को पता है कि जब भी हम किसी गैस का टेम्परेचर थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो उसके प्रेशर में और उसके वॉल्यूम में काफी कंसिडरेबल सा चेंज आता है। इसलिए स्पेसिफिक हीट को गैसेस के लिए हम लोगों ने दो क्लास में डिवाइड किया, एक स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एक स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है? तो दिस इज व्हाट? Cp और Cv वही दो सिंबल है, यह है स्पेसिफिक एट कांस्टेंट। तो अभी हम क्या करेंगे, इस Cp और Cv को थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में मेयर्स रिलेशन को हम डिराइव करेंगे, ठीक है। कौन सा रिलेशन पढ़ने वाले हैं? मेयर्स रिलेशन, यानी कि Cp माइनस CV इज इक्वल टू R कैसे आता है इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन के दौरान क्या क्या चीजें हम मतलब पढ़ते हैं इसके ऊपर तुमको फोकस करना है, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को जो हमारे मोनोएटॉमिक या डायटोमिक गैसेस होते हैं उनके लिए हमको स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। और उन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए तुम लोगों को इस लेक्चर की कुछ चीजें मतलब अंडरस्टैंड करनी होगी अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लेता हूं जिसके अंदर मैंने 1 मोल गैस को, आइडियल गैस को एनक्लोज करके रखा हुआ है, ठीक है। सो कंसिडर अ सिलेंडर हैविंग अ पिस्टन, ठीक है। इसके ऊपर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ये यहां पे पिस्टन है, ठीक है। और ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर जो गैस है, दिस इज व्हाट? ये कौन सा गैस है बच्चों? ये आइडियल गैस है। कौन सा गैस है? ये आइडियल गैस। और इस आइडियल गैस कितनी क्वांटिटी में है? तो अमाउंट ऑफ दैट आइडियल गैस इज 1 मोल। तो 1 मोल आइडियल गैस मैंने इस कंटेनर के अंदर लिया है। एक बात ध्यान में रखने वाली यह है यहां पे कि मैंने जो सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर लिया है, इसका ये पिस्टन फिक्स करके रखा हुआ है। मैंने क्या करके रखा हुआ है? फिक्स्ड, यानी कि ये मूव होगा नहीं। अगर मैं इस पिस्टन के अंदर या सिलेंडर के अंदर जो गैस है उसको हीट कर दूं, यानी उसको कुछ अमाउंट ऑफ हीट दे दूं, तो वो हीट के वजह से क्या हो सकता है? वो गैस एक्सपांड हो सकती है, एक्सपांड की वजह से ये पिस्टन थोड़ा सा मूव हो सकता है। लेकिन इस केस में ऐसा होगा नहीं। इस केस में इस पिस्टन को हमने फिक्स करके रखा हुआ है, मतलब जो गैस है उस गैस का जो चेंज इन वॉल्यूम है वो कितना होगा? 0। दैट मींस वॉल्यूम कैसा होने वाला है बच्चों? कांस्टेंट रहने वाला है। समझ रहे हो? तो हम क्या करेंगे, लेट से यहां पे हमने क्या कर दिया, ये जो गैस है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, इसको हमने कुछ हीट दी, लेट से dQ1 अमाउंट ऑफ हीट उस गैस को हमने दे दी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये गैस का एक्सपेंशन होना चाहिए ऐसा हमको लगता है। लेकिन यहां पे मैंने इस पिस्टन को फिक्स करके रखा हुआ है, तो क्या होगा कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट मैं दूंगा वो हीट सिर्फ किसके लिए यूज की जाएगी? उस गैस की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए यूज की जाएगी, ठीक है। तो जितनी अमाउंट ऑफ मैं हीट इसको दे दूंगा तो उससे क्या होगा? उस गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमको अकॉर्डिंग टू दैट इज व्हाट, थर्मोडायनामिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या बताता है हमको? वो बताता है कि भाई dQ, यानी कि जितनी हीट तुमने दी है किसी सिस्टम को, वो हीट किसके लिए यूज करती है वो सिस्टम? एक तो कुछ वर्क के लिए, एंड दैट इज व्हाट, कुछ उसके इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज करने के लिए। मतलब जितनी अमाउंट ऑफ हीट तुम दोगे उससे कुछ वर्क होगा, ठीक है। और सेकंड चीज कि उसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए काम में आएगी इसमें कुछ हीट, ठीक है। लेकिन क्या यहां पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है?
बच्चों यहां पे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ वर्क ही नहीं हो रहा है, तो वर्क डन क्या होगा यहां पे जीरो, है ना। वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, इंटीग्रेशन ऑफ पी डेल वी। जब हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है, वर्क डन को डिटेल में, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम ही इंक्रीज नहीं हुआ तो कुछ वर्क ही नहीं हुआ, तो वर्क डन यहाँ पे क्या है बच्चों जीरो। तो इसका मतलब जितनी अमाउंट ऑफ हीट तुमने दी, कितनी अमाउंट ऑफ dQ1 ये किसके बराबर होगी, दैट इज व्हाट, ये पूरी की पूरी यूज की जाएगी उस सिस्टम की या उस गैस की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। इसलिए मैंने कहा कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट मैंने दी उससे क्या हुआ, खाली उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई। क्लियर है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग को पता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है, जो तुमने क्लास 10th में पढ़ा है, उसके लिए तुमको फार्मूला पता होगा दैट Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी, वेयर Q इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई, m बी द मास ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, c का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड डेल्टा टी इज व्हाट, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्योंकि तुमने अगर Q अमाउंट ऑफ हीट दी है तो उसके वजह से उस सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा। तो उसके हिसाब से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए यह फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था टेम्परेचर राइज के केस में, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, अगर ये फार्मूला है तो हम लोग यहां पे जो हीट दे रहे हो काफी कम मात्रा में हीट दे रहे हैं, कितनी, डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, गैस के लिए इसी फार्मूले को थोड़ा सा क्या बोलते हैं हम लोग, एडजस्ट कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। Q इज इक्वल टू, हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस की जगह पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स दी हमने गैस की, इसलिए मैं इसको लिखता हूं Q इज इक्वल टू NC डेल्टा टी, चलेगा। लेकिन मैंने जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की है वो कितनी है, dQ1, ठीक है, कुछ अमाउंट होगा तो स्मॉल हीट कम दी है, तो दैट इज व्हाट dQ1, बहुत ही कम हीट मैंने दी है, छोटी हीट, इसलिए dQ से दिखाया। तो dQ1 इज इक्वल टू N, N क्या आएगा, N इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पे जो नंबर ऑफ मोल्स मैंने यूज किया वो कितनी है, 1 मोल, इसलिए N की कीमत कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय C जो है, C दैट इज व्हाट, C को सफिक्स में हम क्या लगाएंगे, V, क्योंकि यहां पे वॉल्यूम जो है वो कैसा है, कांस्टेंट, दैट मींस ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेल टी। डेल टी देखो, मैंने जो यहां पे गैस लिया है, इस गैस को हीट किया है कुछ अमाउंट से, और मानते हैं कि इतनी अमाउंट ऑफ हीट देने से इस गैस का जो टेम्परेचर हुआ है वो कितने से चेंज हुआ है, dt से चेंज हुआ है। किससे चेंज हुआ है, dt से। तो ठीक है, तो डेल Q1 अमाउंट ऑफ हीट उसको दे दी तुम लोगों ने, उससे क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है और टेम्परेचर यहां पे आएगा dt, ठीक है। क्लियर है क्या, dQ1 इज इक्वल टू, तो यहां पे हम लोगों को dQ1 की वैल्यू कितनी मिलती है, dQ1 इज इक्वल टू मिलता है हमको CV इंटू dt, चलेगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं dQ1 की जगह पर, तो इसलिए इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, du इज इक्वल टू मिलेगा हमको, dQ1 की वैल्यू क्या है, CV दैट इज व्हाट dt, चलेगा। इसको दे दो तुम इक्वेशन नंबर 1। देखो टोटल इंटरनल एनर्जी में जो इंक्रीज हुआ है वो किसके बराबर है, CV dt के बराबर। यहां से तुम लोगों को मतलब ये इक्वेशन मिल गया, ठीक है। ये बात समझ में आई सब लोगों को, ठीक है। चाहो तो मैं यहां पे कॉर्नर में लिख दूं ये चीज कि हमारे पास Q इज इक्वल टू या डेल Q1 इज इक्वल टू क्या है, NC डेल्टा टी फार्मूला था, ठीक है। हमने dQ1 हीट दी, N की वैल्यू नंबर ऑफ मतलब 1 है, C वॉल्यूम चेंज नहीं किया हमने, कांस्टेंट है इसलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और टेम्परेचर चेंज कितना है dt, इसलिए हमको dQ1 इज इक्वल टू क्या कितना मिला, dQ1 इज इक्वल टू CV dt मिला। ये बात मैं तुमको बताइए, यहां पे रफ कर देता हूं, ठीक है। और ध्यान है भाई सबका। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इक्वेशन 1 मिलने के बाद। अब मैं फिर से इसी सेम सिस्टम को लेता हूं बच्चों, सेम चीज को लिया मैंने, अगेन एक सिलेंडर पिस्टन या पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हमने ले ली, ठीक है। यह है हमारे पास सिलेंडर, इसके अंदर भी एक पिस्टन लगा हुआ है सिलेंडर के अंदर, लेकिन इस बार जो पिस्टन है बच्चों वो पिस्टन कैसा है, मूवेबल है, कैसा है वो, मूवेबल, ठीक है। और इसके अंदर भी जो गैस है अगेन वो कौन सी गैस है, आइडियल गैस, कौन सी गैस है वो, आइडियल गैस, और इसकी मात्रा भी कितनी है, यानी इज इक्वल टू कितना लिया है तुम लोगों ने, 1 मोल के बराबर है वो, ठीक है। लेकिन अगर इस बार तुम जो हीट दोगे, इस बार हीट दोगे तो इससे क्या होगा, गैस एक्सपांड होगा, क्योंकि ये मूवेबल है। तो मतलब जितनी अमाउंट ऑफ हीट तुम दोगे उस हीट के वजह से क्या होने वाला है कि कुछ अमाउंट ऑफ हीट वो गैस यूज करेगा उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट यूज की जाएगी वर्क करने के लिए। क्लियर है, ठीक है। तो लेट से यहां पे हम लोग dQ2 अमाउंट ऑफ हीट देंगे, मतलब उतनी हीट हम यहां पे प्रोवाइड करेंगे जिस हीट से जिस गैस का जो टेम्परेचर है वो कहां तक इंक्रीज नहीं हो जाता, dt तक चेंज नहीं हो जाता। मतलब यहां पे टेम्परेचर कितना चेंज हुआ था, dt अमाउंट से, तो उतना टेम्परेचर चेंज आने तक के हम इस चीज को क्या करेंगे, इस गैस को हीट करते रहेंगे। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, इसी देखो dQ2 अमाउंट ऑफ हीट हमने प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो ये dQ2 इज इक्वल टू क्या है, NC डेल्टा टी। तो dQ2 इज इक्वल टू N की वैल्यू कितनी है 1 एंड C कितना है यहाँ पे
C एट कांस्टेंट। अभी यहाँ पे इस केस में हम लोगों ने क्या किया है कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, जब तुम हीट प्रोवाइड करोगे तो वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, लेकिन ये सारी चीज क्या हो रही है एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कि इस केस में हम प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, C को लिखेंगे Cp, बिकॉज दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और चेंजिंग टेम्परेचर तो कितना लेंगे हम लोग, dt। तो फिर से एक बार dQ2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों, Cp इंटू dt, राइट, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो dQ2 Cp dt है, इस चीज को हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर, ठीक है। हम सब लोग को पता है व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो होता है जितनी हीट तुमने दी है उसमें कुछ हीट वर्क करने के लिए यूज की जाएगी और कुछ हीट क्या होगी, इंक्रीज इन टोटल मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम, ठीक है। तो वर्क डन हुआ नहीं हुआ, हुआ यहां पे, ठीक है। तो हीट कितनी है, dQ की जगह पर हम लिखेंगे dQ2, ठीक है। जो वर्क डन होता है स्मॉल वर्क डन, थर्मोडायनामिक्स के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, दैट इज व्हाट स्मॉल वर्क डन इज गिवन बाय प्रेशर इंटू दैट इज व्हाट प्रेशर इंटू दैट इज व्हाट चेंज इन वॉल्यूम dV, ठीक है। तो dW इज इक्वल टू क्या होता है PdV। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, PdV प्लस यहां पे ये जो du है, ठीक है, इस du की वैल्यू हमको पता है वो कितनी है, इक्वेशन 1 से मिलेगी Cv dt। अब ये वैल्यू कहां से मिली हमको Cv dt, ये वैल्यू कहां से मिली Cv dt, इसलिए मिली क्योंकि देखो हमारे पास जो काइनेटिक थ्योरी है वो काइनेटिक थ्योरी हमको ये बताती है कि भाई किसी भी गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है, दैट इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ द गैस, मतलब गैस का टेम्परेचर जितना होगा उस पर डिपेंड करती है गैस की इंटरनल एनर्जी। तो मान पे टेम्परेचर कितना है dt, तो इंटरनल एनर्जी du है, तो सेम टेम्परेचर हमने राइज किया यहाँ पे सेकंड वाले केस में भी कि dt से इंक्रीज किया है, तो सेम इस यहाँ पे भी जो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो सेम होगा, इसलिए हम लोग du की जगह पर क्या लिख सकते हैं, Cv dt, राइट, ठीक है। अभी हमारे पास जो PdV है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा dt के फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग को सहारा लेना पड़ेगा आइडियल गैस इक्वेशन का। सबको पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, और इस आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इज इक्वल्स टू nRT, राइट। लेकिन हमने जो गैस लिया है उस गैस की क्वांटिटी कितनी है, 1 मोल, इसका मतलब n की कीमत हो जाएगी 1, तो PV इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RT, ठीक है। सो ये जो PV इज इक्वल्स टू RT है, इसको कंटिन्यू करते हैं आगे, PV इज इक्वल्स टू RT, ठीक है। अब इस चीज को हमको करना है डिफरेंशिएट। जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, तो दोनों चीजें वैरी हुई है दोनों केस में, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे, मतलब इस तरीके से उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन मतलब dV, ठीक है, प्लस सेकंड वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे और यहां पे लेंगे dP, मतलब पार्शियली डिफरेंशिएट किया है प्रेशर को, इज इक्वल्स टू R कांस्टेंट है एंड टेम्परेचर को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा यहां पे dt, राइट। लेकिन सेकंड वाली केस में जो चेंज इन प्रेशर है वो तो जीरो है, क्योंकि प्रेशर को हमने क्या रखा है कांस्टेंट, तो dP कितना आएगा, जीरो आएगा, dP कितना आएगा, जीरो, तो PdV प्लस यहां पे कितना आएगा V इंटू जीरो, तो सीधा सीधा मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, मतलब PdV इज इक्वल टू क्या आएगा, RdT। तो इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं कि ये जो PdV है यहां पे क्या डाल सकते हैं, RdT। तो चलो इस इक्वेशन को इंप्लाई करते लगे, तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो, तो ये बनेगा dQ2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, dQ2 इज इक्वल्स टू PdV के जगह पर आएगा बच्चों RdT प्लस CV dt। तुम लोग dQ2 को भी इस dt के फॉर्म में लिख सकते हो, कैसे, यहां पे था मैंने रब कर दिया, अभी ऐसा था ना, dQ2 इज इक्वल्स टू क्या, n की वैल्यू ले ली थी हम लोगों ने 1 Cp और ये dt, ठीक है, तो ये तो 1 हो गया, तो dQ2 की वैल्यू Cp dt थी, इसके पहले मैंने रब कर दी यहां पे, ठीक है। तो यहां पे तुम क्या लिख सकते हो, Cp dt इज इक्वल्स टू RdT प्लस CV dt, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से dt को बाहर निकाल देंगे, मतलब क्या बनेगा इक्वेशन बनेगा Cp dt इज इक्वल्स टू, dt को निकाल दिया बाहर, अंदर रह गया R प्लस CV, ठीक है। तो यहां से dt हो गया कैंसिल, तो Cp इज इक्वल टू क्या बन गया, R प्लस CV, ठीक है। सो यहां से क्या होगा, Cp और इस CV को हम लेकर आएंगे पीछे, तो Cp माइनस CV इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, R। तो Cp इज व्हाट, दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज व्हाट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर आता है, गैस कांस्टेंट के बराबर, ठीक है। सो बच्चों तक हम लोगों ने मेयर्स रिलेशन को देख लिया, ठीक है, ये है दैट Cp माइनस CV इज इक्वल्स टू R, ये आ गया हमारे पास मेयर्स रिलेशन, ठीक है।
तो हम लोगों ने ये जो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर है, इसमें Cp को मैं बार बार मतलब मैंने कहा था इसके पहले कि यह है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ना कहते हुए इसको मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कहना है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने जो गैस लिया है इस गैस की जो क्वांटिटी है वो कितनी है 1 मोल की है, ठीक है। सो Cp इज व्हाट द मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड Cv इज व्हाट द मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, ये Cp और Cv की एक बार फिर से रिपीट करता हूं। Cp क्या है, मोलार हीट मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस, और Cv क्या होगा, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और Cp एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमको Cp और Cv की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, किसके इसके लिए, हमारे पास जो डिफरेंट गैसेस है जैसे मोनो एटॉमिक गैस के लिए, उसके बाद में डायटोमिक गैस के लिए, ठीक है, कौन से गैस के लिए, डायटोमिक गैस के लिए, उसके बाद में अगर पॉली एटॉमिक गैस है उसके लिए, तो डिफरेंट गैसेस के लिए हम लोगों को Cp और Cv की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। लेकिन उसके लिए फिर से एक बार हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा गैस, ठीक है। मान लो हमारे पास कोई गैस है, ठीक है, वो गैस का जो अमाउंट है वो है 1 मोल, ठीक है, 1 मोल ऑफ लेट्स से आइडियल गैस हम लोगों ने ले लिया, ठीक है, ठीक है। अब 1 मोल गैस है मतलब उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कितने होंगे, यानी क्योंकि 1 मोल गैस के अंदर एवोगाड्रो नंबर के जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब अगर इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है उस हर एक मॉलिक्यूल्स की, एक मॉलिक्यूल की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है f, अगर हर एक मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम f है और इस सिस्टम में पूरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है na, सो टोटल नंबर ऑफ दैट इज व्हाट number of degree of freedom, degree of freedom of system, ठीक है, सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, दैट इज व्हाट Na into F, ठीक है। अब हमको पता है कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड जो एनर्जी होती है, ठीक है भाई, एनर्जी associated with each degree of freedom कितनी होती है, वो होती है that is what half of kT, राइट, होती है नहीं होती है, हाफ ऑफ kT। सो इस पूरे सिस्टम के पास कितनी एनर्जी होगी, ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी मिल जाएगी तुम लोगों को, ये मिल जाएगी हाफ ऑफ kT मल्टीप्लाइड बाय ये आएगा Na इंटू F, वेयर दिस F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो अभी इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ये जो K है, K इज कॉल्ड एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, K और Na को हम लोग लिख सकते हैं R, ये हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो टोटल एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी हमको कितनी मिलेगी, दैट इज व्हाट F अपॉन 2, इसको R और K और Na को हम लिख सकते हैं R और ये है T, ठीक है। सीन्स में तुम लिख सकते हो K मल्टीप्लाइड बाय Na इज इक्वल्स टू क्या है बच्चा, R, ठीक है। तो ये हमारे पास है सिस्टम की एनर्जी, ठीक है। अभी इसके पहले हम लोगों ने दैट इज व्हाट मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को पढ़ चुके हैं हम लोग, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, क्या है। तो उसके लिए हम लोग इक्वेशन निकाले थे इसके पहले, अगर तुम लोगों ने पता होगा, तो दैट इज du इज इक्वल्स टू Cv dt, याद होगा तुम लोगों को। तो इसके ऊपर से हमको मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितनी मिलती है, Cv इज इक्वल्स टू क्या होता है du अपॉन dt, ठीक है। ये मिल गया तुमको मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस du अपॉन dt मतलब ये जो du है ये जो U है, यह है हमारी टोटल एनर्जी। तो सिस्टम की टोटल एनर्जी हमने कितनी निकाली, F अपॉन 2 RT। तो U की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दोगे तुम लोग, तो CV कितना मिलेगा, CV इज इक्वल्स टू दैट d dt ऑफ व्हाट इज द वैल्यू फॉर U, टोटल एनर्जी को हम U से डिनोट करते हैं, तो वो है F अपॉन 2 RT, राइट, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट्स को तुम बाहर निकालोगे, ठीक है, तो F अपॉन 2 R निकल गया बाहर और d dt ऑफ t इज 1, तो हमको CV कितना मिला, F अपॉन 2 R, ठीक है। अब हम निकालने वाले हैं दैट इज व्हाट मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो हमको एक रिलेशन पता है दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, R। तो यहां से हमको मिलेगा Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R, राइट। तो Cp क्या मिलेगा देखो बताओ, Cp इज इक्वल टू Cv की वैल्यू पुट कर दो तो ये मिलेगी F अपॉन 2 इंटू R प्लस R, ठीक है। देख लो तुम लोग, अब इस चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए, ये तो समझ में आया तुमको, टोटल सिस्टम एनर्जी F अपॉन 2 RT होती है, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं, इसको रफ ही कर देता हूं, तुम चाहो तो नोट डाउन कर लेना था बैक लेके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीपी कितना निकालेंगे, सीपी इज इक्वल टू, सीपी तो मिल गया हम लोगों को, लेकिन उसको मतलब थोड़ा सा और क्या बोलेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो आर को निकाल लिए बाहर और अंदर क्या रह गया, 1 प्लस एफ अपॉन 2, 1 प्लस एफ अपॉन 2, ये मिली किसकी वैल्यू, सीपी की। व्हाट इज दैट, सीपी इज द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब हम लोगों को इन दोनों स्पेसिफिक हीट का क्या लेना है, रेशियो लेना है। सो लेट्स से गामा बी द रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी। तो सीपी की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस, ये यहां पे लिख देते हैं, 1 प्लस एफ अपॉन 2 इंटू आर डिवाइडेड बाय, हाँ बेटा इधर है एफ अपॉन 2 इंटू आर, तो आर आर गेट कैंसल। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये 2 रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 और 2 एफ एफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा तुम लोगों को यहाँ पे एफ अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये में क्या मिल जाएगा तुमको, गामा, ठीक है। तो ये 3 वैल्यू मेरे पास मिल गई। एक मिल गई मेरे को सीवी, मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसका फार्मूला एफ अपॉन 2 आर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सीवी का फार्मूला क्या मिला मुझे, एफ अपॉन 2, एफ अपॉन 2 इंटू आर। सीपी क्या मिला, सीपी मिला मुझे यहां पे, ठीक है, क्या है वो, दैट इज 1 प्लस एफ अपॉन 2 इंटू आर, एंड इन दोनों इसका रेशियो दैट इज गामा कितना मिला मेरे को, एफ अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज है, ये हम मोनो, डाई और पॉली, इस सब के लिए क्या कर सकते हैं, वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेंगे हम कौन सा गैस लेते हैं, मोनो एटॉमिक गैस के लिए हम ट्राई करेंगे सीपी, सीवी और गामा की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले केस लेंगे मोनो एटॉमिक गैस, बच्चों कौन सा गैस लेंगे, मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस की खासियत क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है उसकी, 3, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे वैल्यू सीवी की। सो सीवी इज इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों, एफ की वैल्यू 3 पुट करनी है, 3/2 आर मिलेगी मोनो एटॉमिक। चाहो तो आर की वैल्यू पुट करके भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन इतना भी चलेगा अपने को, ठीक है। उसके बाद में सीपी इज इक्वल टू, सीपी कितना आएगा, 1 प्लस एफ की वैल्यू आएगा 3/2, लाइट चली गई हमारी, फिर भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इनटू क्या आर। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, ये 5/2, तो सीपी मिलेगा तुमको 5/2 आर, ये मिलेगी सीपी की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद में हमको निकालना है बच्चों गामा। आई होप कि मैं तुम लोगों को अच्छे से क्लियरली तुम मुझे देख पा रहे हो, ठीक है। दैट इज व्हाट गामा इज इक्वल टू कितना मिलेगा, हाँ 3/2 इंटू क्या आएगा, 3/2 प्लस 1, तो कैलकुलेट करो गामा को, क्या होगा, दैट इज 5/2। क्लियर है, देख लो गामा की वैल्यू यहां पे देख पा रहे हो, 3 पुट करूंगा, 3/2 प्लस 1, ठीक है। या तुम दोनों का रेशियो भी ले सकते हो जिसमें आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहली वैल्यू मिली मेरे को, ठीक है, सीवी की। उसके बाद में ये मेरे को सेकंड वैल्यू मिली और ये मिली मेरे को थर्ड वैल्यू, ठीक है। मतलब मैं सीवी, सीपी और गामा तीनों मैंने मोनो एटॉमिक के लिए कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली तुम किसके लिए निकाल सकते हो, सिमिलरली तुम निकाल सकते हो डायटोमिक के लिए, ठीक है। सो यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 थी, अब हम बात कर रहे हैं डायटोमिक गैस की, किसकी, डायटोमिक गैस, ठीक है। डायटोमिक गैस के लिए बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बताए तुम लोग को, डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5, ठीक है। एफ की वैल्यू कितनी होगी 5, तो चलो चालू करते हैं। सीवी इज इक्वल टू क्या आएगा 5/2 आर। उसके बाद में सीपी की वैल्यू कितनी आएगी, सीपी इज इक्वल टू आएगा 1 प्लस 5/2 इंटू आर, तो ये वैल्यूट करेंगे तो ये 2 + 5 तो 7/2 इंटू आर, ये वैल्यू हो जाएगी सीपी की, ठीक है। ये पहली वैल्यू, ठीक है, ये सेकंड। उसके बाद में क्या निकालना है, गामा, ठीक है। तो गामा इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों, जो भी लेना है, ठीक है। तो ये बनेगा 3 की जगह पर कितना आएगा, फार्मूला देखो 5/2 प्लस 1, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू यहां पे क्या आएगा 5 + 2 कितना आएगा 7/2, ठीक है। तो इस तरीके से ये मिलेगा तुमको डायटोमिक के लिए, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे ट्राइएटोमिक, या फिर हम बात करें अगर तुम लोगों को किसी भी गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो तुम इन तीनों वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है।